जय हिंद दोस्तों, आज ओला माजीवाड़ा से विधायक प्रताप सरनाइक अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं और आप भीड़ देखिए, बस स्क्रीन पर विजुअल चल रहा है। हज़ारों की संख्या में जनता शामिल हुई है प्रताप सरनाइक की नॉमिनेशन रैली में। सांसद नरेश मस्के शामिल हुए, महायुति के सभी पार्टी के नेता शामिल हुए, चाहे वो एनसीपी हो, बीजेपी हो, और आप देख सकते हो एक जन सैलाब उमड़ा है प्रताप सरनाइक की नॉमिनेशन रैली में। और हर किसी की यही पुकार है, ओला माजीवाड़ा की जनता की यही पुकार है, चौथी बार प्रताप सरनाइक आमदार। तो प्रताप सरनाइक ने 2019 में 70,000 से ज़्यादा की लीड से जीत दर्ज की थी। अब उनके समर्थक का ऐसा मानना है कि 1 लाख से ज़्यादा के वोटों से जीतेंगे और चौथी बार आमदार तो बनेंगे ही, कैबिनेट मिनिस्टर भी बनेंगे। 20 तारीख को वोटिंग है महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की, 23 तारीख को रिजल्ट है, तो 23 तारीख को सब क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन हज़ारों की संख्या में आज जनता शामिल हुई प्रताप सरनाइक की नॉमिनेशन की रैली में। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना से मैं चौथी बार नामांकन भरने जा रहा हूँ। पहली बार 2009 में, उस वक्त शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति थी, मैं 9,000 से अधिक वोटों से जीत के आया था। दूसरी बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति नहीं हुई, फिर भी मैं 11,000 वोटों से जीत के आया था। और फिर एक बार 2019 में जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और महायुति की बहुत ही अच्छा तरह से गठबंधन हो गया, उस वक्त मैं करीबन 84,008 वोट से जीत के आया था। अभी आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से हमारे शिवसेना जो ठाणे जिला के प्रमुख थे, जो हमारे गुरुवर्य आनंद दिघे साहब, उनके मार्गदर्शन पे अभी मैं चौथी बार उम्मीदवारी अर्जा दाखिल करने जा रहा हूँ। और साथ ही में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, जो हमारे पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने मुझे चौथी बार इस लायक समझा कि मैं इस ओला माजीवाड़ा विधानसभा मतदार संघ का प्रतिनिधित्व कर सकूं। और बहुत ही विकास काम पिछले 27 महीने में, जब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तो मेरे मतदार संघ में चाहे वो मीरा भाईंदर हो या ठाणे हो, बहुत सारा निधि उन्होंने उपलब्ध कर दिया। इसलिए मैंने मेरा जो वचन पूर्ति है उसका नाम रखा है कि वचन दिले पूर्ण केले, स्वप्न पाहिले आणि प्रत्यक्षात उतरवले। तो इस तरह से मैं बहुत सारे विकास काम इस परिसर में लेके आया हूँ और शिंदे साहब ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। आज मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी RPI, ये महायुति जो है, महायुति के माध्यम से जब 20 तारीख को वोटिंग होगा तो करीबन 1 लाख से ज़्यादा वोट लोग मुझे मार्जिन के रूप में देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शिवसेना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी सहयोगी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है, उसके माध्यम से ये जीत मैं हासिल कर पाऊँगा। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पूर्वेश परिषा प्रताप सरनाइक जी। भव्य नॉमिनेशन रैली, भरपूर समर्थन मिल रहा है जनता का, चौथी बार फिर से प्रताप सरनाइक आमदार। देखिए, गए 15 साल इस विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रताप सरनाइक साहब के माध्यम से जो विकास काम हुआ है, वो विकास काम को लेकर आज यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर वो मौजूद है। मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास काम किया है, उस विकास काम को लेके आने वाले इस चुनाव में हम उतरे हैं। और मुझे विश्वास है कि ठाणे ही नहीं तो ठाणे और मीरा भाईंदर की जनता ये फिर एक बार, चौथी बार सरनाइक साहब को अपना विधायक के तौर पर चुनने वाले। महायुति को भरपूर समर्थन मिल रहा है, नॉट ओनली इन मीरा भाईंदर ठाणे, उसको लेकर क्या संदेश रहेगा आपका? मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में महायुति ने जो 2.5 साल में काम किया है, उस काम को लेकर आने वाले चुनाव में सभी हमारे उम्मीदवार ये उतरे हुए हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, सिर्फ ठाणे और मीरा भाईंदर नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में महायुति के सभी उम्मीदवारों को भरपूर समर्थन मिलने वाला है, भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। और फिर एक बार इस महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी और महायुति की सरकार आने के बाद जो विकास काम शुरू है, उसी प्रकार का विकास काम आने वाले 5 साल में भी उनके माध्यम से किया जाएगा। प्रताप सरनाइक आज ओला माजीवाड़ा से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं, भव्य समर्थन मिल रहा है। आप भी आए हैं उनकी रैली में एनसीपी की तरफ से, क्या संदेश देंगे? कुछ नहीं, हम तो मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि हमारे प्रताप सरनाइक साहब की जीत पक्की है। हम लोग उनके दिल में बसते हैं, वो हमारे आमदार हमारे दिल में बसते हैं और हमारे हर सुख दुख में हमारे सभी जनता के लिए वो हमेशा खड़े हैं, वो लोगों का काम करते हैं। इसीलिए हम उनकी भव्य रैली में शामिल होने आए हैं और ये भव्य जीत है उनकी।
ये हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं। जकी भाई, आपका क्या संदेश रहेगा? फिर चौथी बार प्रताप सरनाईक आमदार? इसके पहले भी आपके इंटरव्यू में या शायद किसी और के इंटरव्यू में कह चुका हूँ, क्या आने वाले चौथे आमदार हमारे प्रताप सरनाईक साहब ही रहेंगे, क्योंकि जनता को ये मालूम है हमारे सुख दुख में, हमारे सेवा करने में सरनाईक सबसे आगे, सरनाईक सबसे आगे रहते हैं। और इस बार भी जनता उनको भारी बहुमतों से चुन के देगी और मीरा भाईंदर का चौथा आमदार फिर से प्रताप सरनाईक साहब रहेंगे। ये हमारी उनको बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भव्य रैली है जिस फॉर्म भरने के लिए, और यही दर्शाती कि प्रताप सरनाईक को लोग कितना चाहती है, जनता कितना चाहते हैं। और आने वाले कल के चौथे 140 सीट के मीरा भाईंदर के आमदार प्रताप सरनाईक होने जा रहे हैं। उनको मैं राष्ट्रवादी के माध्यम से, महायुति के माध्यम से तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। राम भुवन शर्मा जी, आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, जिस तरह से अपना आमदार प्रताप सरनाईक साहब को महायुति का समर्थन मिल रहा है, उससे लग रहा है कि 1 लाख वोटों से ज्यादा मतों से जीतेंगे, क्योंकि मीरा भाईंदर में और ओबला माझीवाड़ा में जितना भी उनका विधानसभा क्षेत्र है, विकास की गंगा बहाई है। और खास करके मीरा भाईंदर में पहली बार किसी आमदार ने 3000 करोड़ की निधि लाई है। ये आने वाला समय जो है मीरा भाईंदर का सुखमय होगा, मंगलमय होगा। और हमारे प्रताप सरनाईक साहब चौथी बार आमदार होकर करके कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे और महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता आएगी और शिंदे साहब वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। मैम, आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा ये मैसेज है, क्योंकि महायुति की जो सरकार है और चौथी बार प्रताप सरनाईक जी आमदार बनेंगे और बहुमत से बनेंगे और बहुमत से जीतेंगे। ये हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, अजय दादा के तरफ से, हम सब के तरफ से चौथी बार सरनाईक साहब ही आमदार बनेंगे। तो दोस्तों, प्रताप सरनाईक आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं और आप देखिए इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। महायुति एक है और सबने ये कह दिया है कि चौथी बार प्रताप सरनाईक आमदार। वाले क्या कहेंगे? बिल्कुल, प्रताप सरनाईक एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनका चौथी बार, मैं तो बोलता हूँ चौथी बार उनके जीत का मार्जिन 1 लाख पार ये होने जा रहा है। इतिहास रचा है प्रताप सरनाईक जी ने अपने विकास के माध्यम से, अपने विश्वास के माध्यम से। जो ठाणे शहर को उन्होंने बदला है, जो मीरा भाईंदर शहर को बदला है, ऐसे व्यक्तित्व, और जो उन्होंने समरसता का माहौल रखा, सामंजस्य जो है सभी जाति, सभी भाषा, सभी मजहब को लेके, कभी कंट्रोवर्सी नहीं हुआ 15 वर्षों में। वो ऐसे लोकल पार्टी के मराठी भाषी और कहीं न कहीं शिवसेना की विधायक होते हुए भी आज दिन तक मीरा भाईंदर, जो कि ज़्यादातर जो है कहीं न कहीं नॉन मराठी लोग वहाँ पे मेजॉरिटी में कहीं नहीं व्यापार करने के लिए, रोजगार करने के लिए वहाँ पे रहते, ऐसे स्थान पे उन्होंने सबके दिलों में अपना एक छाप बनाया, अपना एक जगह बनाया। जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा पे बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व सम्राट है, उनके विचार को लेके चल के एक ऐसा उन्होंने अपना विश्वास बनाया है इस शहर में। ऐतिहासिक रहा है, एक आदर्श रहा है, आदर्श स्थापित किया हमारे जैसे युवाओं के लिए, एक आदर्श स्थापित किया कि किस तरीके से शहर में काम किया जाता है, लोगों के दिलों पे राज किया जाता है। आज उसी का ये नमूना दिख रहा है कि हजारों की नहीं, मैं तो बोलता टोटल देखेंगे तो लाखों की तादाद में आके यहाँ पे लोग उनको शुभकामना दे रहे हैं। और बिल्कुल जो है खाली एक फॉर्मेलिटी है, जीत का मार्जिन कितना होगा उसका खाली इंतजार है, जीत का तो कोई बात ही नहीं है। चौथी बार विधायक बनने जा रहे हैं प्रताप सरनाईक।